है एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। और आज का ब्लॉग ये मुझे आप लोगों से बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेरे साथ में हो रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ, अपनी बात रखना चाहती हूँ आपके सामने। और ये सब होने की वजह से मैं बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा मैं परेशान हूँ। डिप्रेशन में हो गई थी मैं, इतना परेशान थी मैं। ब्लॉग आते हैं, सब कुछ है, लेकिन कुछ चीज़ें वो रियल नेहा नहीं है जो कैमरे के पीछे मेरे साथ हो रहा है, जो मैं सहन कर रही हूँ। वो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वक्त गाइस, बहुत ही ज़्यादा। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को समझना, फिर कोई कमेंट करना। इससे पहले कोई कमेंट मत करना कि वीडियो को मैंने एंड तक देखा भी नहीं और कमेंट कर दिया, तो अच्छा नहीं लगता है ना। तो बात ये है गाइस, मेरे ससुराल को लेके है बात, जो जिसको लेके मुझे परेशान किया जा रहा है। मुझे नए नए नंबर से कॉल आती है। पिछले ये बहुत पहले एक बार कॉल आई थी, 6-7 महीने पहले कॉल आई। उनको हम जानते भी नहीं थे और उन्होंने मुझसे मतलब अच्छे अच्छे से बात की कि मैं वो बोल रहा हूँ मैं आपके हस्बैंड को जानता हूँ। ऐसे करके उन्होंने बात की तो मैंने बात कर ली उनसे कि हाँ, मेरे हस्बैंड को जानते हैं। और ऐसे बोला, मैं आपके हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानता था, मैं उनके साथ में आता था, बैठता था, बात भी मेरी होती थी उनसे। तो मैंने बात कर लिया, इतना माइंड नहीं लगाया कि इनको मेरा नंबर कहाँ से मिला। फिर मैंने उनसे बात नहीं करी क्योंकि मेरा, कहते हैं ना, जब आपके सपोर्ट में उधर कोई नहीं होता है और तो आपका मन हटने लग जाता है उधर के लोगों से, क्योंकि उधर के लोगों में बिल्कुल भी दया, बिल्कुल भी अपनापन, और कहते हैं ना, बिल्कुल बेकार जिनको बोलते हैं। जैसे हमारे सामने कोई बच्चा बीमार है या कोई बूढ़ा बीमार है तो हम उसको जानते भी नहीं है, लेकिन हमारे अंदर एक दया वाला उठता है कि यार ये बीमार है, मैं इसकी मदद कर दूं, है ना। ऐसा होता है। और मैं ये वीडियो बस नहा के आई हूँ, बाल भी मैंने नहीं खींचे हैं ऐसे कि वैसे मेरे हैं बाल अभी। और मैं बनाने लग गई क्योंकि मैं वीडियो बहुत पहले बनाना चाह रही थी, बट मैंने नहीं बनाया इसे। मैंने इसको ऐसे लाइटली ले लिया कि कोई ना। फिर मुझे 3 दिन पहले से 2-3 नंबरों से, नए नए नंबरों से कॉल आती थी कि बस मैंने बोला हेलो कौन, तो उसने बोला कि मैं ये बोल रहा हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ और ये आपका फलानी जगह पे मकान है, ऐसे ऐसे करके उसने बात की। मैंने कहा ठीक है भैया, फ़ोन रख दो, उसने रख दिया। फिर मुझे 2 दिन पहले मुझे कॉल आया दोपहर में, मैं लेटी हुई थी और मुझे अचानक से कॉल आया। तो पहले तो मैं नया नंबर जल्दी उठाती नहीं हूँ, फिर भी वो 2 बार उसने करा तो मैंने सोचा शायद कोई कर रहा होगा हमारे जानने वाला, ऐसे कोई बार बार करेगा नहीं। तो मैंने रिसीव किया, तो उसने बताया मैं आपके ससुराल की तरफ से बोल रहा हूँ। और एज में वो 40 के, हाँ ऐसे ही होगा, 40-42 साल का वो। उसकी आवाज़ से लग रहा था कि वो इतनी एज का ही होगा। और बस मैंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी ये की कि मैंने रिकॉर्डिंग नहीं ऑन करी, क्योंकि इतना शातिर दिमाग नहीं है मेरे पास जो वो लोग चला रहे हैं। तो उसने मुझसे बातें की कि आपका मकान खाली पड़ा रहता है तो आप उसे रेंट पे दे दीजिए। तो मैंने कहा नहीं, मुझे रेंट पे नहीं देना है, वो मेरा मकान है, मैं आती हूँ रहती हूँ। और मैं क्यों दूँ रेंट पे, मुझे तो बता रहा है तुम भी रहो मैं भी रहूँ आपके साथ में, तुम्हारे साथ में अकेले ही तो रहती हो, तुम्हारे मतलब बदतमीजी से बात करने लग गया मुझसे कि तुम्हारा हस्बैंड नहीं है
और तुम आती हो अकेले, रुकती हो, कैसे रातें गुजारती होंगी वहाँ पे, मुझे तो सोच के बहुत बुरा लगता है। जो जो लड़की हस्बैंड के साथ में रात दिन गुजारती हो बिना हस्बैंड के उस घर में, कैसे रात दिन गुजार रही होगी। तो तुम भी रहना, मैं भी रहूँगा, मुझसे रेंट लेती रहना। तो मैंने कहा तुम्हारा दिमाग तो सही है, क्या बोले जा रहे हो तुम मुझसे, जो जो मेरी उससे बातें हुई। तो मैंने कहा मुझे उधर के लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत है, मुझे कॉल मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी। तो पता है उसने मुझसे कितनी मतलब बदतमीजी से बात की। उसने उसने कहा कि तुम उधर कदम नहीं रख सकती हो, अपनी ससुराल नहीं आ सकती हो, उस घर में कदम नहीं रख सकती हो, तुम्हारे इतनी हिम्मत है तो तुम कदम रख के दिखाओ आके अपने, तुम वहाँ आओगी तो तुम सोच लेना तुम्हारे साथ में क्या होगा। उसने मुझसे ऐसे बात की तो मैंने भी गुस्से में यही बोला, हर किसी को गुस्सा आ जाएगा यार, कि मतलब उसने यही बोला कि तुम कदम नहीं रख सकती हो, और हमारे इलाके में आके कदम रख के तो दिखाओ, देखो फिर मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। तो मैंने कहा तुम वहाँ के डीएम एसडीएम नहीं हो जो मैं तुम कदम नहीं रखूँगी और मैं अपने पैर रखूँगी वहाँ आके, या मैं वहाँ आ जाऊँगी तो तुम मुझे मेरे साथ में कुछ गलत करोगे। तो गाइस मेरा नंबर, मेरे बाबू ने ये मुझे नंबर दिलाया था। मेरे पास एक ही नंबर था बाबू के टाइम से ही, और ये नंबर सिर्फ थोड़े रिश्तेदारों में और हमारे ससुराल के घरों में, हमारे मायके में, या हमारी जो भी फ्रेंड वगैरह उनके पास था नंबर। बाकी मेरी ससुराल के एरिया में किसी के पास मेरा नंबर नहीं था। ये मेरा नंबर किसने बांटा है, कौन मुझे धमकियां दिलवा रहा है कि मैं ससुराल वाले घर में ना आऊं। एक तो मैंने अपना पति खोया, जिसको मैं, उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। उसको मैंने खो दिया, उसका चेहरा, उसके जैसे चेहरा कभी नहीं मिलेगा मुझे इस ज़िंदगी में, चाहे मैं दुनिया भर में क्यों ना घूमाऊँ, मेरे बाबू के जैसा चेहरा कभी नहीं मिलेगा। वो दुख तो है ही है मुझे। जो भी मेरे बाबू का था, उनकी दुकान, उनका पैसा, उनका हर एक चीज़ तुमने रख लिया। अब क्या, अब क्या बचा है। मैं रोऊंगी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी, क्योंकि जो मैं रोई तो तुम जानते हैं ये किसका काम है, कौन करवा रहा है, मेरा नंबर कौन बांट रहा है, कौन नहीं बांट रहा है, मुझे सब पता है। कि मुझे धमकियां मिलेंगी तो मैं वहाँ आना, घर आना छोड़ दूंगी, इसलिए मुझे धमकियां दी जा रही है। गाइस मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसकी वजह से मुझे इतनी टेंशन हो रखी है। मैंने किसी से ये बात नहीं शेयर की, ना अपनी मम्मी ना पापा, मैंने किसी को भी नहीं बताया। फिर मुझे दोबारा से कॉल आया, और दोबारा से कॉल आने के बाद फिर वो मुझसे यही कहता है कि तुम्हारे हिम्मत हो तो तुम आके दिखाओ, फिर मैं देखो क्या करता हूँ। सब कुछ तुमने ले लिया है, बस आती ही तो हूँ, 2-4 दिनों के लिए आ जाती हूँ, उसमें भी इतनी तकलीफें हैं तुम लोगों को। मतलब कितने घटिया इंसान हो, हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। मेरा नंबर बांट के मुझे ऐसे ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरी जान, मतलब मेरी जान लेने की बात की जा रही है। अभी मेरा छोटा सा बच्चा है, कल को मुझे कुछ हो जाता है वहाँ पे तो कौन जिम्मेदार होगा। मेरी ससुराल की जितनी भी लड़ाई झगड़े या मुझे जान से मारने की मेरे देवर ने मुझे धमकी दी थी, वो सारी की सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है, लेकिन मैंने कभी भी अपलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया, कोई बात नहीं, चलो कह दिया, छोड़ो उन बातों को। लेकिन अब मुझे फ़ोन करके कॉलिंग से मुझे धमकियां दी जा रही हैं, तो मैं, जो मुझे कुछ होता है, मैं वहाँ पे गई, मुझे मेरे बच्चे को कुछ भी हार्म होता है तो आप ही लोगों पे आएगा। इससे अच्छा है मेरा नंबर किसी को मत दो, मुझे और परेशान मत करो। आप चाहते हो मैं वहाँ ना आऊँ, मैं आऊँगी, मैं डरती नहीं हूँ, बस मैं अनिका के लिए ही बस वो रहती हूँ कि बच्चा मेरा छोटा है, और मेरे छोटे से मतलब बच्चे की वजह से मैं पीछे हट जाती हूँ बस। लेकिन इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि मैं ही जानती हूँ कि, समझ सकते हो गाइस, आपको कोई कॉल करके इस तरीके से धमकियां दे, आप आओगे तो आपको पता चल जाएगा आपके साथ में क्या होता है।
तो आप समझ सकते हो मेरी भूख प्यास सब उड़ी हुई है इस टाइम पे। 1 बज रहा है दोपहर का, मैंने अभी तक कुछ भी नहीं खाया। चाय पिया है था सिर्फ बस। और ये अंदर ही अंदर मैं घुटी जा रही हूँ। मैं ये बात किसी से भी नहीं बता पा रही हूँ। पापा को बताऊंगी, पापा जाने नहीं देंगे वहाँ पे मुझे, बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। और वहाँ मेरा मन लगा रहता है बस, मतलब उस घर में ही सिर्फ जाती हूँ। उस घर से इतना, पता नहीं क्यों मेरे वो लगाव छूट ही नहीं रहा है। बाबू से ही बस, बाबू की वजह से ही जाती हूँ। मुझे पता है उस घर में मेरा बाबू नहीं है, पर मेरे बिताए हुए पल वो है, उनको ढूंढने के लिए जाती हूँ बस। रोना नहीं चाहती, बट मैं इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे मेरे बच्चे को चैन से जीने दो। मुझे अब कॉल आई तो मैं सच में कंप्लेन करूँगी, जाके पुलिस में जाके कंप्लेन करूँगी। मैं एक्शन लूँगी बस। मैंने ये आपको समझा बताने के लिए सिर्फ ये वीडियो बनाई है कि आप समझ जाओ। प्लीज़ मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं जैसी भी हूँ। मुझे और भी परेशान मत करो। आप उस घर को लेना चाहते हो, सब कुछ तो हड़प लिया है तुमने, सिर्फ आती हूँ बस, और कुछ नहीं है। कितना हड़पोगे यार, बेटा चला गया तुम्हारा, फिर भी तुम्हारे समझ में नहीं आता है। जिसने अपनी अपना भाई खोया हो, जिसने अपनी बहन को, जिसने अपने भाई को खो दिया, जिस बहन ने अपने भाई को खो दिया, जिस माँ ने अपने बेटे को खो दिया, उस बेटे की वाइफ को और उसकी छोटी सी नन्ही सी जान को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर हमारी क्या गलती थी? आखिर हमने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था जो हमारे साथ में इतने इतने गेम खेले जा रहे हैं? गाइस मैं इसी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगी, और बस ये मेरी लास्ट वार्निंग है। उसके बाद जो मुझे अब किसी भी नए नंबर से कॉल आएगा, मैं तुरंत से उस नंबर की कंप्लेन करूँगी और उस पर एक्शन लूँगी। मैं अब मुझे ज़्यादा बर्दाश्त होता नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतना सहन करने के लिए नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा सहन कर रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और भगवान है, तुमको देख रहा है, जितना भी जो करना है करे रहो। बाबू भी देख रहा होगा मेरा, वो भी सोचता होगा कैसे मेरे घर वाले हैं। गाइस मैं क्या करूं क्या ना करूं, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, सब कुछ है। मैं अपलोड नहीं करती हूँ बस। ओके बाय गाइस।